नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र का संग्राम। शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। महाराष्ट्र का यह संग्राम अब एससी की दहलीज पर शिवसेना के बागियों ने गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। डिप्टी स्पीकर के नोटिस को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस को चुनौती दी गई है। खुद के और परिवार के लिए कोर्ट से सुरक्षा की मांग की गई है। 2 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी। शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे पैरवी करेंगे। शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र की तकरार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी और कानून जगत के 2 दिग्गज आमने सामने होंगे। और इन 2 दिग्गजों के नाम हैं। शिवसेना की तरफ से आज कोर्ट में पेश होंगे अभिषेक मनु सिंघवी और बागी विधायकों की तरफ से केस लड़ने के लिए हरीश साल्वे। कानून की दुनिया में दोनों बड़े नाम। और 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। डिप्टी स्पीकर ने 15 विधायकों को अयोग्य ठहराया है और ये सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इनकी पैरवी करेंगे हरीश साल्वे और शिवसेना की तरफ से केस लड़ेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। तो शिवसेना की आपसी फूट अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। सुशील पांडे संवाददाता दिल्ली हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, अब बहुत रोचक मोड़ इसे कहा जा सकता है महाराष्ट्र की लड़ाई को, क्योंकि शिवसेना के 2 धड़े हैं। आपस में एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और 2 दिग्गज आमने सामने होंगे जिन्हें कानून की दुनिया का बड़ा नाम कहा जा सकता है। एक तरफ हरीश साल्वे और एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी। क्या कुछ रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट उभर के आया है, जिसमें साफ तौर से शिंदे गुट की तरफ से और उन 15 विधायकों की तरफ से 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो फिलहाल वहां पर स्पीकर हैं उनके फिलहाल अधिकार को चुनौती दी गई है। साथ ही साथ सुरक्षा की भी मांग की गई है इस पूरे मामले में तमाम विधायकों को लेकर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह तमाम जो फिलहाल वहां पर स्पीकर हैं उनके अधिकारों को लेकर क्या इस मामले में कोई आदेश जारी कर सकता है या नहीं। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से ये कहा गया है कि जो अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट विचार करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुवाहाटी और कर्नाटक हाई कोर्ट को लेकर 2 बड़े फैसले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही डिसाइड कर दिया है। वैसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि जो संवैधानिक संकट की बात शिंदे गुट कर रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कैसे कंसीडर करता है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से इस पूरे मामले में हरीश साल्वे पक्ष रखेंगे, वहीं केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले में पक्षकार बनाया गया है, तो उनकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश होंगे। अगर शिवसेना की बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी शिवसेना को रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं कपिल सिब्बल ठाकरे कैंप को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पे लगभग 12:30 बजे सुनवाई करेगा तो शिंदे गुट की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी। वही जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन तमाम 15 विधायकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है वो तमाम 15 विधायक सुनवाई के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और मामले की सुनवाई को सुनेंगे। तो देखना बेहद अहम है कि जिस तरह संवैधानिक संकट की बात कही जा रही है और ये कहा गया है कि जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तमाम शिंदे गुट के लोगों को नोटिस जारी किया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या उन तमाम लोगों को कोई अहम आदेश जारी कर सकता है, और जो फिलहाल स्पीकर के आदेश को चुनौती दी गई है क्या उस मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ इंटरवीन करता है या फिर नहीं। बिल्कुल। और इसके अलावा सुशील, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा चूंकि महाराष्ट्र में अभी अस्थिरता का माहौल है। एक ही सरकार के विधायक जो है वो आमने सामने हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लग सकता क्योंकि संवैधानिक संकट को लंबे समय तक नहीं बनाया रखा जा सकता। जी ये तय है कि जिस तरह तमाम चीजें कही जा रही हैं और ये भारत गोगले समेत जो तमाम शिवसेना के 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें ये कहा गया है कि कानून के तहत जो 25 जून को 15 विधायकों की अयोग्यता की कार्रवाई को नोटिस जारी किया गया है वो पूरी रूप से अवैध है और ये असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का वायलेशन करता है।
तो ऐसे में जो फिलहाल अभी स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, उस स्थिति को कैसे कमावेश कम किया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अहम आदेश कोई जारी कर सकता है। और जो फिलहाल 15 नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे। चोमू में